विशाल धाम तारकेश्वर आश्रम कबीर। आप इधर यहाँ बैठ जाइए, वो नहीं कर पाएगा, सब गड़बड़ा देगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे चल शुरू करिए। हम इधर है बैठ जाते, हाँ उधर ही बैठो तो आप बनाइए, हमारा नहीं आएगा। चल लीजिए शुरू कर। बोलो सदगुरु देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। सदगुरु श्री विशाल देव की जय। सदगुरु श्री प्रेम साहिब की जय। सदगुरु श्री चेतन साहिब की जय। सदगुरु श्री निराश साहिब की जय। सदगुरु श्री वासुदेव साहिब की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, बड़े सौभाग्य का आज दिन है जो सदगुरु विशाल देव की तपस्थली विशाल ध्यान साधना मंदिर तारेश्वर पर्वत काठमांडू नेपाल आने का हम लोगों को अवसर मिला। ये वो स्थान है जहाँ पर सदगुरु विशाल देव ने घोर जंगल पहाड़ों गुफाओं में रह करके साधना किया और उनके सभी प्रमुख शिष्य सब साथ में थे। एक बार गृहसिंह पर तारेश्वर नेपाल और जाए रहे कुछ काल तहाँ श्री गुरुदेव विशाल। जाए रहे कुछ काल तहाँ श्री गुरुदेव विशाल। एक बार बाराबंकी उत्तर प्रदेश भारत से सदगुरु विशाल देव काठमांडू के तारेश्वर पर्वत पर विराज रहे थे। सेवा करने वाले नेपाल देश को लाने वाले सदगुरु श्री आज्ञा साहेब, संत श्री सतपाल साहब, संत श्री निवृत्ति साहब और संत श्री सचेत साहब, भक्त मीन बहादुर, जज नेत्र बहादुर और कितने नेपाली संत और भक्त सब थे जो अनुनय विनय करके सदगुरु विशाल देव को नेपाल देश लाए। और यहीं पहाड़ पर तारेश्वर पर्वत पर विराज रहे थे, जो जहाँ पर झरना का पानी बह रहा है, चारों तरफ से घोर जंगल है और पहाड़ों से घिरा हुआ स्थल है। इतना एकांत शांत है कि ध्यान और समाधि यहाँ आने से ही लग जाती। इसीलिए सदगुरु विशाल देव की ये तपस्थली मानी गई है। यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं कि सदगुरु विशाल देव यहाँ कैसे रह करके एकांत शांत में उन्होंने साधना किया, वैराग किया। कुछ संतों को यहाँ साधु भेष दे करके, जो बाराबंकी भारत के रहने वाले थे, यहाँ से भारत भेजने लगे, तो उन संतों ने, जो नवोदित संत थे, साधु भेष पा करके सदगुरु से विनय करने लगे
कि साधु का भेष तो मुझे मिल गया है, लेकिन साधु को कैसे रहना चाहिए, साधु के नियम क्या हैं, हम लोग किस ढंग से वहाँ भारत में रहेंगे। आप हमें भारत भेज रहे हैं, हम आपसे दूर हो जाएंगे। बिना नियम के देखिए कोई व्यवस्था नहीं चलती है, चाहे राजनीति हो, धर्मनीति हो, आश्रम हो, समाज हो या अपना जीवन हो। एक एक नियम अगर हम लोग छोड़ने लगे तो धीरे धीरे क्या होता है, सारे नियम व्यक्ति के छूट जाते हैं, उसकी साधना भी लुट जाती है और भक्ति भावना भी चली जाती। तो सदगुरु विशाल देव यहीं पर नवनियम की रचना किए थे। कहाँ पर? यही तारेश्वर पर्वत पर, पहाड़ पर, जहाँ आज हम सब लोग बैठे सत्संग कर रहे हैं। और संत श्री अखंड साहब हम सबको यहाँ पहाड़ पर लेकर के आए और उन सभी संतों को, नेपाली जितने संत भक्त थे सब एकत्रित हो गए बंदी छोर के सामने। सदगुरु विशाल देव के आसपास सब बैठ करके वो नवनियम सुनने लगे। तो सदगुरु विशाल देव क्या कहने लगे, क्या संदेश देने लगे सबको कि ये नवनियम जो है ये नवोदित साधुओं के लिए नहीं है, पूरे संसार के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। जितने संसार के साधक हैं, साधना करने वाले, सबके लिए एक हितकारी संदेश मैं दे रहा हूँ सदैव के लिए। ऐसे तो उनके 4 ग्रंथ हैं, भवयान, मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा, नवनियम, जिसका एक साथ नाम है विशाल वचनामृत। लेकिन ये चौथा ग्रंथ जो नवनियम है बहुत छोटा है, लेकिन बहुत सारगर्भित है। कल्याणार्थियों के लिए बहुत सामग्री इसमें भरी हुई है साधना के लिए। जो वैराग करना चाहते हैं, मोक्ष स्थिति पर जाना चाहते हैं, अपने जीवन को शांत रखना चाहते हैं, उन्हें नवनियम अध्ययन करना चाहिए और नवनियम के अनुसार चलना चाहिए। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजैत ही सूरा। अवस्तु न प्राप्ति माहि तजि संचय, खास अवश्य कराखिय संचय। नहीं समाज को पीड़ा देवे, अब बने तहाँ तक हित ही सेवे। त्यागी जगत को घूमि न देखे, अमानुष जन्म सुफल करि लेखे। बनि प्रतिकूल न गुरु के रहिए, अपालन राय सदा दिल चाहिए। जो कुछ आपन मानी जहाँ लो, और सो सब इष्ट काहि दिल गुन लो। गुरु पुकार मानी दिल धरई, और गुरु की निंदा कबहु न करई। धर्ममयी अंतस यही भांति, अमार्ग विघ्न न ताहि भेटाती। सावधान हो इष्ट सदाही, अब अपने काम में पूरे रहाई। सुबस शक्ति अपने बने, सुबस शक्ति अपने बने, प्राप्त साज मग केर। और सिद्ध होए कल्याण पदा, और करि परिश्रम न देर। सिद्ध होए कल्याण पदा, और करि परिश्रम न देर। तो ये नवनियम है सभी जिज्ञासुओं को, जितने भारत के जिज्ञासु थे, संत थे, जितने नेपाली काठमांडू के संत और भक्त थे, सब एकत्रित होकर के यहीं तारेश्वर पर्वत पर
विशाल धाम में सुनने लगे। और ये ऐसा स्थल है कि गिरि प्रदेश अति निर्जन भावै, और निरखत मन उपसम होई जावे। गिरि प्रदेश अति निर्जन भावै, और निरखत मन उपसम होई जावे। तो ये 9 नियम का संदेश उन्होंने दिया। पहला नियम है मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। विशाल देव मन के बारे में कहते हैं कि अपने मन को बहुत सोहरौना नहीं बनावे, अपने मन को बहुत दुलरवा नहीं बनावे। जो मन मांगे, जो मन कहे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मन के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। हमारे मन का ये भोजन नहीं, हमारे मन का ये बिस्तर नहीं, हमारे मन के कपड़े नहीं। तो अपने मन के चंगुल में आ करके नहीं दौड़ना चाहिए, सहनशील बन करके। जो सहनशील व्यक्ति होता है हर जगह रह लेता है। रूखा फीका खाना है, सादा जीवन जीना है, यही साधना के लिए देखिए, यही जीवन जो है कल्याणकारी होता है। तो सहनशील बन करके जो साधक रहता है, जो जिज्ञासु रहता है, उसकी साधना देखिए पूरी हो जाती है। तो अपने मन को इतना कहते हैं सहलाना नहीं चाहिए। ये मन देखिए इतना चंचल है, ये मन इतना चंचल है, खाली मन शैतान का घर होता है। हम लोग अगर इस मन को खाली रखेंगे तो मन न मालूम क्या क्या सोचता है, कहाँ कहाँ ये पहुँचा देता है। और ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, और मन मन कहते सुर नर मुनि जहड़े, और मन के लक्ष्य दुआर। सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं कि ये मन जो है बहुत चंचल है। इस मन को समझाने के लिए जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं होगा तो इस मन को हम नहीं सुलझा सकते। ये मन ही तो अनादि काल से हम लोगों को संसार रूपी भवसिंध में डुबोता रहा, और न मालूम क्या क्या कला कल्पना, न मालूम कैसी चिंता फिक्र संसार में, इसी में रात दिन हमारे आज तक चले गए, आज तक इसी में चले गए। इसीलिए जिज्ञासु कहता है कि शरण में तुम्हारी हम आए हुए हैं, शरण में तुम्हारी हम आए हुए हैं, जगत के दुखों से दुखाए हुए हैं, जगत के दुखों से दुखाए हुए हैं। जिज्ञासु जब सदगुरु की शरण में आता है तो देखिए अपने दुख की बात कहता है कि हम आपकी शरण में आए हैं, इस संसार के दुख से हम दुखाए हुए हैं, अनंतों जन्म से दुखाए गए, और आज का जीवन देखिए ये भी मेरा ऐसे ही जा रहा है। तो धन्य धन्य अहो भाग जो हम आपकी शरण में आ गए, कल्याण के रास्ते पर आ गए। और कल्याण के रास्ते पर जो व्यक्ति आ जाता है देखिए उसका मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाता है। तो अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को स्वच्छ बनाने के लिए बराबर सत्संग की जरूरत है, सहनशीलता की जरूरत है। और मन तो क्या क्या सोचता है, कहाँ कहाँ ध्यान में बैठें, सत्संग में बैठें, देखिए मन कहाँ पहुँचा देता है। मन हमारा जो है हवा से भी ये बेगवान है, हवा से भी बेगवान है। और हवा के पत्ते इतनी जल्दी देखिए हवा नहीं हिला पाती है जितना मन हमारा ये चंचल हो जाता है। तो इस मन को हम कैसे समझाएं, मन को कैसे सुलझाएं। और जो मन को सुलझा लेता है समझ लो उसकी जिंदगी बढ़िया स्वच्छ हो जाती है, पवित्र हो जाती है। मन को हम कैसे सुबस करें। एक जंगल में एक कुआं थी, उस कुएं में एक मेढक रहता था, उसका बहुत लंबा परिवार था। उसी में एक सर्प रहता था और उसी में एक ग्वाह रहती थी। तो सर्प का काम क्या था, वो बारी बारी से एक एक मेढक को रोज खाता था।
पूरे परिवार को जब खा लिया, जो सबसे पुराना मेढक था उसकी बारी आ गई। तो उसने सोचा अब हम क्या करें, कल हमारी बारी है, हमको खा लेगा, पूरे परिवार को ही मेरे समाप्त कर देगा। तो वो मेढक कहने लगा, सर्प देखिए सर्प राजा से कि इतने दिन आपका गुजारा चला, लेकिन कल आप हमको खा लेंगे तो परसों क्या खाएंगे? आपको पता है, इसके बारे में आपने सोचा है? कहीं इसके बारे में तो नहीं सोचा। सर्प ने सोचा है कि मेढक हमारा हित चिंतक है, देखे मेरे जीवन के बारे में, मेरे निर्वाह के बारे में सोच रहा है, कहीं क्या किया जाए, कहीं इस कुएं से अगर मुझे बाहर कर दो। जितना बड़ा परिवार मेरा इस कुएं में था और इससे बड़ा परिवार एक सरोवर में बाहर है, यदि मैं बाहर पहुंच जाऊं तो पूरे परिवार को मैं ले आऊं, अब आपका निर्वाह बढ़िया चलने लगेगा। तो उस ग्वाह से निवेदन किया मेढक ने कि आप अपनी पीठ पर बैठा करके कुएं से बाहर कर दो। कुएं से मेढक जब बाहर आ गया, अपने सरोवर तालाब को चला गया और बहुत देर हो गया नहीं आया। तो सर्प आवाज देता है, कहता है, अरे आओ आओ मेढक जी, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी, परिवार को लेकर के आओ, क्यों नहीं आ रहे हो? तो देखिए मेढक वहां से क्या कहने लगा, जो एक बार ठगावे सो बावन वीर कहावे, और जो बारंबार ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। मेढक कहने लगा, पूरे परिवार को मेरे नष्ट कर दिया, मेरी भी जान जाने वाली थी, पता नहीं कैसी युक्ति से हम कुएं से बाहर हो पाए, अब हम आने वाले नहीं। जो एक बार ठगावे, एक बार हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो ठग गए, हमें लूट लिया, जब हम जान गए कि ये इसी व्यक्ति ने हमें लूटा था, मारा था, काटा था, अब बार बार उसी का संग हम करते हैं। तो एक बार जो ठगाता है वो 52 वीर कहलाता है, लेकिन जो बारंबार ठगाता है, देखिए वो क्या है, वो गप्पू नाथ है। तो अब हम तुम्हारे जाल में आने वाले नहीं, अब कभी हम तुम्हारे जाल में आने वाले नहीं। सर्प निराश होकर के बेचारा रह गया। सदगुरु कबीर भी कहते हैं, कहें कबीर ठग सो मन माना, और गई ठगौरी जब ठग पहचाना। देखिए ठगौरी कब व्यक्ति की जाती है, जब ठग की पहचान हो जाती है। जब तक ठग की पहचान नहीं होगी तो ठगौरी से हम बचने वाले नहीं हैं बंधुओं। तो इसी प्रकार ये मन हमारा जो है अनंतों जन्म से हमको ठगते आया, लेकिन आज तक इसकी ठगे ही हम लोग नहीं जान पाए। सदगुरु के द्वारा, सदगुरु के ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा आज हम समझ गए हैं। तो इस मन के जाल से बचने की हम कोशिश करते रहेंगे। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। सहनशील बन करके और अपने साधना मार्ग में चलना चाहिए। परमार्थ मार्ग में, साधना मार्ग में कोई रोड़े आते हैं, बाधाएं आती हैं अगर, तो सहनशील बन करके सहना चाहिए। करो विराग धरो मन दृढ़ता। भवयान में विशाल देव कहते हैं, करो विराग धरो मन दृढ़ता, ते ही दुख को तुम सुख ही विचारो, और होए विराग जौन विधि बनता। अगर वैराग मार्ग में कोई दुख आता है तो उसको सुख समझना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक जीवन को अपने व्यतीत करना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं, मन संकल्प करे नहीं पूरा, और जानी के बंध तजैते ही सूरा। दूसरा नियम क्या है, मन में जो संकल्प विकल्प उठे, हर मनुष्य के मन में देखिए कोई न कोई संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, उनको पूरा न करें। आप किसी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बैठ कर देखिए कितनी लहरें उठती हैं, हजारों लाखों लहरें उठ उठ करके समाप्त होती रहती हैं। इसी प्रकार हम लोगों के मन में अनेक प्रकार की लहरें, कहीं काम की, कहीं क्रोध की, कहीं लोभ की, कहीं आशा की, कहीं तृष्णा की, कहीं राग की, कहीं द्वेष की, अनेक लहरें ऐसी उठा करती हैं। तो विशाल देव कहते हैं, मन संकल्प करे नहीं पूरा।
अगर कोई गंदी लहरें उठती हैं, गंदे संस्कार आते हैं, तो उसको पूरा न करे। क्या समझकर पूरा न करे? जान के बंध तजे तहि सूरा। बंधन समझ करके, अपनी हानि समझ करके, साधना और वैराग के मार्ग में अपनी हानि समझ करके उसको पूरा न करे। मन की खुराक देखिए बड़ी कठिन है। हम तन की भूख तो मिटा सकते हैं, लेकिन मन की भूख हम नहीं मिटा सकते हैं। सारी दुनिया का अगर धन मिल जाए, राज्य मिल जाए, जमीन मिल जाए, वर्चस्व मिल जाए, लेकिन फिर भी इस मन की खुराक, इस मन की भूख मिटने वाली नहीं। मुक्ति द्वार में विशाल देव कहते हैं कि मन की भूख मिटाए के तन की को नहीं झंग। प्रारब्धि पुरुषार्थ सत और तेहिबल सदा असंग। तो मन की भूख जो व्यक्ति मिटा देता है, जो साधक मन की भूख मिटा देता है, तो तन की चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाती। ये तो प्रारब्ध बस शरीर बना है, प्रारब्ध बस इसका गुजारा निर्वाह होता ही रहेगा। जहाँ शरीर छूटना है वहाँ शरीर भी छूटेगा, क्योंकि प्रारब्ध जीव के साथ है। जब बच्चे का जन्म होता है तो अपनी प्रारब्ध लेकर के वो आता है, कहाँ कहाँ जाता है, और उसी अनुसार उसका गुजारा होता रहता है। तो मन की भूख मिटाए के तन की को नहीं झंग। ये जो मन की भूख हम लोगों के लगी है, ये मन की भूख मिटाने में जो लोग लगे हैं, वो बड़े बड़े राजा बादशाह, बड़े बड़े ये सब थक गए, संसार से चले गए, लेकिन मन की भूख नहीं मिटा पाए। अधूरा ही उनकी इच्छाएं रह गईं, अधूरी ही उनकी इच्छाएं रह गईं। राजा ययाति देखिए जब बूढ़े हो गए तो अपने नवयुवक पुत्र से जवानी मांगने लगे। इतना देखे उनके अंदर भोग वासनाओं की इच्छाएं थी कि जवानी अनंतो जन्म में भोग करते करते आए, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हुई और आज की भी जवानी चली गई। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया तो अपने नवयुवक पुत्र से कहने लगे कि बेटा, मेरी अभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, मुझे अपनी जवानी दे दो और तब भोगों से, पंचभोगों से मेरी इच्छाएं पूरी होगी। देखिए कभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। कामी ही नार चुकी। देखिए कामी जो व्यक्ति होता है उसके लिए संसार में नारियां कम पड़ जाती है। लोभी जो व्यक्ति होता है धन कम पड़ जाता है, क्योंकि न मालूम कितनी इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं। तो विशाल देव कहते हैं मन संकल्प करे नहीं पूरा। इसी प्रकार हमारे मन में जो संकल्प आए, जो वासनाएं आए, जो स्मरण आए, उनको पूरा न करें, उनको दृष्टा बन करके और उनकी पारख करें, उनकी परीक्षा करें। हम दृष्टा हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, अजर हैं, अमर हैं, और जितनी वासनाएं आती हैं सब दृश्य है। उन वासनाओं में न बहना, यही तो दृष्टा अभ्यास है। इसी प्रकार अभ्यास करते करते देखिए, धीरे धीरे अभ्यास करते करते निरंतर साधना रत होना चाहिए। सदगुरु विशाल देव देखे इसी साधना में रत थे, और उनके जितने प्रमुख शिष्य थे, उनके जितने प्रमुख शिष्य थे, सदगुरु श्री प्रेम साहब, सदगुरु श्री आज्ञा साहब, सदगुरु श्री चेतन साहब, सदगुरु श्री निराश साहब, देखे इसी पहाड़ तारेश्वर पर्वत पर 4 वर्ष रह करके साधना किए, दृष्टा अभ्यास किए। 4 साल के बाद साधना और करके फिर नीचे उतरे। तो जितने उनके शिष्य थे सब साधना परायण थे, सब साधना परायण थे, और जो उन्होंने उपदेश दिया, जो रहनी उनकी थी, उसी रहनी को अपना करके अपने जीवन को व्यतीत किया। और वही संदेश हम लोगों को दे गए, मन संकल्प करे नहीं पूरा, उसको पूरा न करे। बंधन समझ करके, अपनी हानि समझ करके, किसान जैसे खेती करता है उसमें घाटा आता है, व्यापारी व्यापार करता है, यदि कोई घाटा आता है तो व्यापार छोड़ देता है, किसानी छोड़ देते हैं। इसी प्रकार हानि समझ करके अपनी उससे अलग होने की कोशिश करते रहना चाहिए। हर जिज्ञासुओं को वासनाओं के जाल में नहीं अरझना चाहिए, और वासनाओं को दृष्टा अभ्यास करके जो उलझने आती हैं, धीरे धीरे उनको हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए।
मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजेते ही सूरा। सूरवीर बन करके देखिए, सूरवीर बनने का उपदेश साहब देते हैं। जब तक वीरता नहीं आएगी कोई काम करने के लिए, तो हम लोग देखिए कोई काम जीवन में नहीं कर सकते। हर काम में रोड़े आते हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं, कष्ट आते हैं। अगर घबरा जाएंगे, अंदर पश्चाताप करेंगे, तो उस रास्ते के अवलंबी हम नहीं बन सकते। संसार में कितने रोड़े आते हैं, कितने कष्ट आते हैं, कितने दुख आते हैं पारिवारिक जीवन में और इतनी लंबी यात्रा में, और लेकिन सारे कष्ट हम सहते रहते हैं। कहाँ हम उससे संसार से उबते हैं, परिवार से, और नहीं हम उबते हैं। सारी जिंदगी उसी में हमारी चली जाती। लेकिन परमार्थ मार्ग में, साधना क्षेत्र में, सदगुरु के सानिध्य में, गुरु दरबार में अगर एक भी बात आ जाती है, मनुष्य देखिए तिलांजलि दे देता है, छोड़ देता है, चला जाता है। क्योंकि अनादि काल से संसार में रहे, इतनी आसक्ति है हम लोगों की, इसलिए हम उधर नहीं छोड़ पाते हैं। और ये तो नया नया काम है। अगर बहुत दिनों से करते आते तो हम लोगों का कल्याण हो गया होता, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता। ये नया नया काम है, नई नई सड़क पर चलना है। इसलिए हम लोगों की इतना भाव नहीं बना है, इसलिए हम लोग उस मार्ग को छोड़ देते। तो सूरवीर बन करके साहस व हिम्मत नहीं छोड़िएगा, कठिन से कठिन विघ्न को तोड़िएगा। साहस व हिम्मत नहीं छोड़िएगा, कठिन से कठिन विघ्न को तोड़िएगा। देखिए, जो साधक साहस नहीं छोड़ता, हिम्मत नहीं छोड़ता, सारी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए देखिए वो अपने लक्ष्य को, अपनी स्थिति को, अपनी स्थिति के साम्राज्य को पा लेता। तो सभी साधक, सभी जिज्ञासु नवनियम के संदेश को इसी स्थल पर सुनने लगे। वस्तु न प्राप्ति माहि तजि संचय, खास अवश्य कराखिय संचय। वस्तु प्राप्ति माहि तजि संचय। बहुत देखिए, वस्तुओं की संचय नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी के समान जोड़ जोड़ के रखने की आदत नहीं रखना चाहिए। जो पास में आए उसको परमार्थ मार्ग में या अच्छे काम में लगाते रहना चाहिए। बहुत जोड़ने से क्या होता है, मधुमक्खी के समान आसक्ति बनती है, मन अपना उसी जगह अटकता है और बार बार वो चीज़ें याद आती हैं, बार बार वो चीज़ें याद आती हैं। बहुत सा धन एक व्यक्ति ने संग्रह करके रखा था। मरने के समय देखिए उनकी आसक्ति वहीं बार बार जाती थी। जो सोना चांदी रुपया पैसा था, परिवार वाले ला करके उनके सीने पर जब उन्होंने रखा, तब उनके प्राण छूटे। इसी प्रकार बहुत संचय नहीं करना चाहिए। खास आवश्यक राखिए संचय। निर्वाह के लिए जो खास आवश्यक चीज़ें हैं, उन्हें तो रखना ही पड़ेगा। उन्हें रखते हुए अपनी जीवन निर्वाह यात्रा करते रहना चाहिए। तो नहीं समाज को पीड़ा देवे, अब बने तहाँ तक हित ही सेवे। भी विशाल देव कहते हैं, नहीं समाज को पीड़ा देवे। अपने तन मन और वचन से किसी को पीड़ा देने का काम न करे, किसी को पीड़ा देने का काम न करे, कष्ट देने का काम न करे। समाज में जितने लोग हैं, सदस्य हैं, हिल मिल करके सबके साथ अच्छा व्यवहार करके रहना, जीना, यही कहते हैं हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। बने तहाँ तक हित ही सेवे। जहाँ तक बन सके तो हितैषता की भावना अपने अंदर रख करके, हित चिंतक सबके बनो जौनि दशा में हो, और उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्षा को। सबके प्रति, सभी जीवों के प्रति अच्छी भावना रख करके, और जहाँ तक हो सके अपने तन मन और वचन से सहायता और हितैषता की भावना रखना चाहिए। बने तहाँ तक हित ही सेवै। जहाँ तक बन सके तो अपने जीवन से परोपकार ही करता रहे, क्योंकि मरने के बाद शरीर कोई काम में नहीं आता। देखिए, जला देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं लोग,
और या तो पृथ्वी जल में प्रवाह कर देते हैं। कितना भी अच्छा सुंदर शरीर हो, हष्ट-पुष्ट हो, इस शरीर से जितना हम सेवा कर लेंगे, जितना हम अच्छे काम कर लेंगे, परमार्थ मार्ग पर चल लेंगे और चिंतन मनन कर लेंगे, शरीर तो साधन है। ये साधन रूप में हम सबको मिला हुआ है। तो ये साधन जो मिला हुआ है, इस साधन से काम लेना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए। देखिए, ना धन खराब होता है, ना जवानी खराब होती है। खराब यदि होता है तो मनुष्य का मन खराब होता है। मनुष्य का मन खराब होता है और अगर सही हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो देखिए हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। किसी चीज़ का गलत उपयोग करना ही हानिकर है। रावण के पास सब कुछ था, धन बल जन परिवार, लेकिन रावण राक्षस इसलिए कहा गया। रावण के पास सारी कलाएं थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, रावण के पास सद्बुद्धि नहीं थी। सद्बुद्धि ना होने के कारण देखे रावण मारा गया और अपने धन बल जन का वो सही उपयोग नहीं कर पाया। तो उसका सही जो व्यक्ति उपयोग कर लेता है, देखे उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। त्यागी जगत को घूमि न देखे, अमानुष जन्म सुफल करि लेखे। फिर आगे विशाल देव कहते हैं, त्यागी जगत को घूमि न देखे। इस संसार को त्याग करके, संसार के भोगों को त्याग करके फिर घूम करके मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। देखिए, मनुष्य अगर वमन करता है तो घूम करके नहीं देखता है, लेकिन कुत्ता यदि वमन करता है तो वो चाट लेता है। तो कुत्ते जैसी भावना जिसकी होती है तो बार बार घूम करके उन्हीं को देखता है और फिर संसार अपने अंदर भर लेता है। लेकिन जिनके अंदर मानवता होती है तो त्याग जगत को घूम न देखे। वो संसार के विषयों को, भोगों को त्याग करके वो फिर घूम करके नहीं देखते उस तरफ, और मानुष जन्म सुफल कर लेखे। तभी हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन पाना सफल होता है। और अन्यथा क्या है, अनंतों जन्म हमारे चले गए, खाते पीते सोते लेते देते मरते जीते। हुआ बहुत मैं तंग, स्वांग 84 लाख भरते भरते, और नाकों में हो गई दम, जन्मते बार बार मरते मरते। सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ, और मुए न जाना कोई, और ऐसा हुई के ना मुआ, जो बहुर न मरना होए। तो अनंतों जन्म मरते जीते, जन्म मरण के प्रवाह में हम लोग गोता लगाते आए। आज सुकृत कर्म उदय हुए, जो सदगुरु मिल गए, सदगुरु का ज्ञान मिल गया, ऐसा पथ मिल गया, ऐसा रास्ता मिल गया, तो मानुष जन्म सफल कर लेखे। ये मनुष्य जीवन को सफल कर लेना चाहिए। ये मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन कितना अनमोल है। दुनिया में हर चीज का तो मूल्य है, लेकिन मनुष्य जीवन अनमोल है। ये अनमोल बताया गया क्योंकि एक एक अंग इसमें अनमोल है। मकान की तो अवध है, इतने वर्ष चलेगा। जगह जमीन की, रुपए पैसे की, संपत्ति की मूल्य तो हम आंक सकते हैं, लेकिन इस जीवन की मूल्य हम आंक नहीं सकते हैं। इतना ये सुनहला ये जीवन है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, और पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, और जाए परे भव चक्र में, और सहे घनेरी लात। तो आज अगर मनुष्य जीवन से हम चूक गए, जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगोई। तो इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए आज हम सदगुरु के सानिध्य में आ गए। और ये मनुष्य जीवन ये कितना अनमोल है। एक पंडित जी थे, उनके घर में घी खत्म हो गया, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी कहने लगी कि घी नहीं है घर में, खत्म हो गया है। तो वो कहने लगे पहले से बताना चाहिए, जब कोई सामान बिल्कुल खत्म हो जाए
तो तुरंत नहीं बताना चाहिए। देखिए आज हम हवन आदि कराने जाएंगे तो वहाँ आना। तो उनकी धर्म पत्नी जो थी, पुराने ज़माने में गुदरुआ में लोग घी रखते थे, अब तो अचारदानी में रखते हैं, और ले करके गई। घी का पात्र रखा हुआ था और वो हवन करा रहे थे। इशारा कर दिया उन्होंने कि देखे सामने जो पात्र है और उसी से घी अपने गुदरुआ में भर लो। लेकिन घी का मटका बहुत था, बड़ा था, और गुदरुआ था छोटा। उनको लालच लगा कि अगर बड़ा बर्तन में लेकर के आती तो उसमें भर लेती। लेकिन घर के सारे लोग बैठे हैं, हवन हो रहा है, और अगर कैसे मैं कहूँ पंडित जी से, सारे घर के लोग जान जाएंगे। तो देखे वहाँ से वो कैसे कहती हैं, क्या आवाज़ दे करके कहती हैं कि घ्यू अम्बा तय नाही, गुदरुआ है छोट। ओम नमो नमः, ओम दुर्गे, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। तो पंडित जी समझ गए, घर के लोग नहीं जान पाए, सब पहती पहने वही स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। तो वो क्या कहने लगे, जो अम्बाए सो भर ले तुमरे बाप का लागे। ओम नमो नमः, ओम दुर्गे, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। उनके कहने का मतलब क्या था पंडित जी के, अरे जितना आया उतना ले जाओ, इतना लालच क्यों करती हो, इतना लालच क्यों करती हो। इस कहानी का सारांश क्या है बंधुओं, गुदरुआ क्या है, मनुष्य जीवन है। जितना घी आया उतना भर लिया। इसी प्रकार मनुष्य जीवन जो मिला है, एक कल्याण के काम करने के लिए मिला है। हम इसमें जो चाहें वो भर लें, हम स्वतंत्र हैं। इन हाथों से सेवा कर लें, पाँव से अच्छी जगह पैदल चले जाएं, आँखों से अध्ययन कर लें, संत महात्माओं गुरुजनों के दर्शन कर लें, कान मिले हैं कि सत्संग प्रवचन सुन लें, और जमान मिली है कि अच्छी शाकाहारी चीज़ों को हम खाएं, मांसाहारी चीज़ों को न खाएं। सारा शरीर जो हमारा मिला है सब देखे कल्याणकारी है। लेकिन हम लोग इतना उन्मादी हो जाते हैं कि इसका गलत उपयोग करने लगते हैं। तो सही उपयोग करना चाहिए। और ये ऐसा है अनमोल जीवन है, ये अनमोल जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है जो आज हम सबको मिला है। ऐसे जीवन को पा करके देखिए, जो विचार नहीं करता है, विवेक नहीं करता है, उसका मनुष्य जीवन पाना सफल नहीं होता। त्यागी जगत को घूमि न देखे, अमानुष जन्म सुफल करि लेखे। तो संसार से त्याग देना, संसार को त्याग करके चले जाना, और मनुष्य जीवन उसका तभी सफल होता है जब हमारे अंदर जीवन में अच्छी भावनाएं आ जाती हैं, अच्छे विचार आ जाते हैं, तभी हमारा मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाता है। जैसे एक लकड़हारा था, बहुत गरीब था, जंगलों में लकड़ी काट काट करके कोयला बनाता था, फिर बेचता था। लेकिन चंदन की लकड़ी काटता था, कोयला बनाता था। एक दिन मूसलाधार वर्षा हुई, लकड़ी काट करके लाया, कोयला नहीं बना पाया। लकड़ी का गट्ठा लेकर के गया और बाजार में बेचने के लिए। तो देखे 10 गुना वो लकड़ी जब महंगी बिकी, तो लकड़हारा बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि सारी जिंदगी मेरी कोयला बनाते बनाते गई, लेकिन मैं आज तक जान ही नहीं पाया कि चंदन की लकड़ी अपने आप में कीमती होती है और कोयला बनाने से इसकी कीमत घट जाती। घर में आया, अपनी धर्मपत्नी से बताया। धर्मपत्नी ने कहा, अरे सारी जिंदगी तुम्हारी गई ऐसे पागलपन में, और सारी गरीबी चली जाती, लेकिन क्या कहा जाए। तो लकड़हारा के समान देखे हम लोगों की दशा है। ये चंदन रूप में हम सबको ये जीवन मिला हुआ है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कितना ये कीमती जीवन है। तो हम लोग इसको कोयला बना डालते हैं, और जब कोयला बना डालते हैं तो खाक हो जाता है जीवन। गलत काम करके, गलत वासनाओं के चक्कर में पड़ करके, काम क्रोध लोभ मोह की वासनाओं में पड़ करके देखे इस जवानी को हम लोग कोयला बना डालते हैं। ये जवानी किस लिए मिली है मित्र तुमको क्या हुआ, सत्संग में आते नहीं।
हे मित्र तुमको क्या हुआ, सत्संग में आते नहीं। किसने तुम्हें मारा नजारा, ज्ञान क्यों भाते नहीं। किसने तुम्हें मारा नजारा, ज्ञान क्यों भाते नहीं। किसने तुम्हें मारा नजारा, ज्ञान क्यों भाते नहीं। तो ये जवानी, ये जीवन रत्न के समान है, इसे कोयला नहीं बनाना चाहिए। गंदे कर्म करके, गंदे संस्कार बना करके यहाँ से नहीं जाना चाहिए। यही विशाल देव कहते हैं कि त्याग जगत को भूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल कर ले। तभी मनुष्य जीवन पाना हमारा सफल होता है। बनि प्रतिकूल न गुरु कह रहिए, अपालन राय सदा दिल चाहिए। बनि प्रतिकूल न गुरु कह रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। देखे, गुरु के संत समाज के प्रतिकूल नहीं रहना चाहिए। उनकी सेवा, उनका सम्मान, गुरु आज्ञा पालन और करते हुए और अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। देखिए, पूरे कबीर पंथ में, पारक सिद्धांत में ये बाराबंकी का बहुत प्रत्यक्ष इतिहास है कि सदगुरु विशाल देव और सदगुरु प्रेम साहब, देखे, गुरु शिष्य जीवन भर साथ ही रहे और पूरा जीवन साथ ही रह करके व्यतीत किया। इसी प्रकार बन प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। तो बन उनके जीवन से शिक्षा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और न ही समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सुफल कर लेखे। बन प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। जो कुछ आपन मानी जहाँ लो, सो सब इष्ट का ही दिल गुन लो। फिर विशाल देव क्या कहते हैं कि जो कुछ आपन माने जहाँ लो, सो सब इष्ट का ही दिल गुन लो। संसार में जो कुछ हम अपना मानते हैं, तन मन धन, तो कैसी भावना बना करके जिज्ञासुओं को रहना चाहिए, साधकों को रहना चाहिए कि हमारा संसार में कुछ नहीं है, हम तो तन मन धन सब समर्पित कर दिया है, ये सब गुरुदेव का है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो केवल नाम मात्र हैं। ऐसी निर्माण भावना अपनी बना करके, जो देखे संसार के लोग हाय मेरा करके, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा धन, हाय मेरी संपत्ति, हाय मेरी जगह जमीन, इसी के चक्कर में उनकी सारा जीवन जाता है। लेकिन जो संत होते हैं साधना परायण, तो अपना जो कुछ है संसार में कुछ नहीं मानते, सारी अहंता ममता छोड़ करके और अपने मन में वैराग की भावना ला करके ऐसा साधना करके सारी आसक्ति को मिटा देते, सारी आसक्ति को मिटा देते हैं। तो बन प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। जो कुछ आपन माने जहाँ लो, सो सब इष्ट का ही दिल गुन लो। गुरु उपकार मानी दिल धरई, और गुरु की निंदा कबहु न करई। गुरु उपकार मानी दिल धरई, और गुरु की निंदा कबहु न करई। गुरु उपकार मान दिल धरई, गुरु की निंदा कबहु न करई। गुरु का बहुत बड़ा उपकार होता है शिष्य के ऊपर। देखिए, जलते हुए अगर कोई बचा लेता है, डूबते हुए को बचाता है तो एक जन्म से बचाता है। लेकिन संसार सागर का जो दुख है, संसार का जो दुख है, इससे जो बचा लेता है वो अनादि काल का दुख छूट जाता है। इसीलिए गुरु का सबसे बड़ा उपकार होता है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जो निज खाल खैची गुरु पनहि, और तदपि उऋण नहीं मन यस गुनहि।
अगर शिष्य अपनी खाल खींच करके गुरु की पन्ही बना दे, जूते बना दे, फिर भी बुरे नहीं होता है। माता पिता का उपकार जैसे पुत्र के प्रति होता है, जैसे माता पिता बच्चे को देखे पालते हैं कितना दुख सह करके, इसी प्रकार गुरु का देखिए शिष्य के ऊपर उपकार होता है, क्योंकि अनंतों जन्म के दुख से गुरु बचा लेता है, ज्ञान दे देता है और हमारे जीवन में अच्छे संस्कार भर देता है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि जो गुरु किंचित निंदा करई, जो गुरु किंचित निंदा करई, जो किंचित मात्र कहते हैं, निंदा तो किसी की नहीं करना चाहिए। सुकर श्वान जन्मते धरई, गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, सो नर 84 भ्रमय और जब लग चंद्र दिवाकर। निंदा तो किसी की नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा करने से अपना मन गंदा होता है। तो गुरु उपकार मान दिल धरी और गुरु की निंदा कबहु न करी। गुरु का उपकार अपने हृदय में धारण करके और जिज्ञासु को अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। गुरु का कितना उपकार होता है। तुम हो जाहि दयाल सकलो जालता करनासी हो, तुम हो जाहि दयाल सकलो जालता करनासी हो, तुम बिना न मिटी है जाल सुकृत काल सविशाल हो। तो देखिए गुरु का कितना उपकार होता है, सारे संसार के जाल को वो काट देता है और हमें साधना के मार्ग में प्रेरित कर देता है। इसलिए बहुत बड़ा उपकार गुरु का होता है शिष्य के प्रति। विशाल देव कहते हैं सदा अपने अंदर उपकार बना करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। गुरु उपकार मान दिल धरई, गुरु की निंदा कबहु न करी। धर्ममयी अंतस यही भांति, अमार्ग विघ्न न ताहि भेटती। ये नवनियम को जीवन में जो पालन करता है, अपने जीवन में श्रवण मनन करके फिर आचरण में लाता है, उसका हृदय कैसा हो जाता है। धर्ममयी अंतस यही भांति, उसका अंतःकरण धर्ममयी हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, कल्याण का पात्र वो व्यक्ति बन जाता है और साधना के पथ पर अग्रसर हो जाता है। धर्ममयी अंतस्य भांति, मार्ग विघ्न न ताहि भेटाती। उसके साधना मार्ग में, भक्ति के मार्ग में कोई विघ्न नहीं आते हैं और सारी बाधाएं हटती जाती हैं। उसका लक्ष्य और उसके जीवन की यात्रा, उसके मन की भावना और उसका परमार्थ मार्ग जो है पुष्ट हो जाता है। तो धर्ममयी अंतस्य भांति, मार्ग विघ्न न ताहि भेटाती। तो ये नवनियम सारे जिज्ञासुओं के लिए विशाल देव ने बनाया, संदेश दिया। और लेकिन एक नियम उन्होंने अपने लिए बनाया था। जो संसार में गुरु लोग होते हैं, भवतारक होते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, उनको भी सावधानी की जरूरत है। उनको भी सावधानी की जरूरत है, सावधानी से रहें। जो संसार से तारने वाले हैं, अगुआ हैं, नाविक हैं, मल्लाह हैं। देखिए वो अगर मल्लाह सावधान नहीं रहेगा तो नाव लेकर डूब जाएगा। तो जितने यात्री हैं तो डूबेंगे ही और उसके साथ साथ मल्लाह भी डूब जाएगा। तो इसलिए एक नियम उन्होंने अपने लिए बनाया था। वो क्या है? सावधान हो इष्ट सदाही, और अपने काम में पूरे रहाई। सावधान हो इष्ट सदाही और अपने काम में पूर्ण रहाई। जो इष्ट है, गुरु है, सबको ज्ञान देता है, वो भी अपने मार्ग में सावधान रहे, सावधान रहे अपने मार्ग में और सावधानी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करे। तभी तो सभी को ज्ञान देगा, शिक्षा देगा, बोध देगा और तभी सबके जीवन को अच्छा रास्ता वो बता सकता है। जब उसका जीवन ही गंदा हो जाएगा
और वो खुद ही मायाओं में फंस जाएगा, तो जिज्ञासुओं को कैसे ज्ञान देगा? जिज्ञासुओं को कैसे ज्ञान देगा? लोग कैसे शिक्षा लेंगे? संसार के लोग कैसे शिक्षा लेंगे? क्या आदर्श स्थापित होगा? तो उनके लिए भी सावधानी की जरूरत है। और ये एक नियम उनके लिए है जो संसार के भवतारक लोग हैं, जो सद्गुरु हैं, जो खेमनहार हैं। फिर अंत में क्या कहते हैं? सावधान हो इष्ट सदाही और अपने काम में पूर्ण रहें। सोबस शक्ति अपने बने अप्राप्त साज मग केर और सिद्ध होए कल्याण पदा और करि परिसर मुन दे। सिद्ध होए कल्याण पदा करि परिसर मुन दे। इस नवनियम को धारण करने से क्या शक्ति मिलती है? हम लोगों को जीवन में सुबस शक्ति अपने बने, सुबसता की शक्ति मिलती है, साधना की शक्ति मिलती है, ज्ञान की शक्ति मिलती है, वैराग की शक्ति मिलती है। और इस जीवन को परमार्थ मार्ग में कैसे हम व्यतीत करें, वो संदेश हमें मिलता है। सुबस शक्ति अपने बने, प्राप्त साज मग के। और कल्याण के साधना के अनेक साधन मिल जाते हैं, अनेक साधन मिल जाते हैं, उनका साज मिल जाता है हमारे जीवन में, तो हमें कल्याण करने में आसानी आ जाती है। सिद्ध होए कल्याण पद करि परिश्रम न दे। हमारा कल्याण पद, मुक्ति पद, मोक्ष पद वो सिद्ध हो जाता है, जिसके लिए हम संसार छोड़ करके आए, जिसलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, वो काम करने के लिए हमें युक्तियां मिल जाती हैं। कर परिश्रम न दे, परिश्रम करते रहना चाहिए और देर नहीं है इसमें, और हम उस लक्ष्य को अभी प्राप्त कर लेंगे। यही धारणा अपने अंदर बनाते हुए और इन नवनियम को जीवन में पालन करना चाहिए। तो सद्गुरु विशाल देव ने इन नवनियम का संदेश हम सबको दे करके हम सबके जीवन को उन्होंने निहाल कर दिया, और हम लोगों का जीवन निहाल हो गया। और ज्यों ज्यों हम इसको हृदयंगम करते जाएंगे जीवन में, हमारा जीवन स्वच्छ पवित्र होता जाएगा, ज्ञान वैराग और भक्ति से सराबोर होता जाएगा, और हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सभी जिज्ञासु देखिए नवनियम का संदेश सुनकर के प्रसन्न हो गए, और गदगद हो करके देखिए प्रसन्न चित्त से अपने जीवन में जो कमियां थी उनको निकालने के लिए सब कोशिश करने लगे, और सबके जीवन में बदलाव आ गया। सभी जिज्ञासु मिल करके गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे कि है संत दीन बंधु मंगल स्वरूप तेरा, हे संत दीन बंधु मंगल स्वरूप तेरा, हे संत दीन बंधु मंगल स्वरूप तेरा, हे संत दीन बंधु मंगल स्वरूप तेरा, तो पद नमन में करता, तो पद नमन में करता, ना शोक बीन मेरा, ना शोक बीन मेरा, सद्ज्ञान प्रकाश कर दो, सद्ज्ञान प्रकाश कर दो, प्राबल्य ज्ञान भर दो, प्राबल्य ज्ञान भर दो, सद्ज्ञान प्रकाश कर दो, सद्ज्ञान प्रकाश कर दो, प्राबल्य ज्ञान भर दो, प्राबल्य ज्ञान भर दो, अज्ञान मोह मर दो, अज्ञान मोह मर दो, मार्तंड ज्ञान उजेरा,
मार्तंड ज्ञान जेरा, मार्तंड ज्ञान जेरा, मार्तंड ज्ञान उजेरा। हे संत दीन बंधु, हे संत दीन बंधु, मंगल स्वरूप तेरा, मंगल स्वरूप तेरा। भवजाल खानि बानी, भवजाल खानि बानी, वंचक वाम तानी, वंचक वाम तानी। सब जीव है हैरानी, सब जीव है हैरानी। शांति करो बसेरा, शांति करो बसेरा, शांति करो बसेरा, शांति करो बसेरा। हे संत दीन बंधो, हे संत दीन बंधो, मंगल स्वरूप तेरा, मंगल स्वरूप तेरा। तो पद नमन में करता, तो पद नमन में करता, नासो कुविघ्न मेरा, नासो कुविघ्न मेरा। करके दया दयालो, करके दया दयालो, गुरुवर विशाल पालो, गुरुवर विशाल पालो। हम ही न छीन बालो, हम ही न छीन बालो। बिनती सुनो सवेरा, बिनती सुनो सवेरा। हे संत दीन बंधु, हे संत दीन बंधु, मंगल स्वरूप तेरा, मंगल स्वरूप तेरा। तो पद नमन में करता, तो पद नमन में करता, नासो कुविघ्न मेरा, नासो कुविघ्न मेरा। मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ, सद ज्ञान ज्ञान गावो, सद ज्ञान ज्ञान गाओ। आपत्ति सब हटाओ, आपत्ति सब हटाओ। यह प्रेम दास तेरा, यह प्रेम दास तेरा। हे संत दीन बंधो, हे संत दीन बंधो, मंगल स्वरूप तेरा, मंगल स्वरूप तेरा। तो पद नमन में करता, तो पद नमन में करता, नासो कुविघ्न मेरा, नासो कुविघ्न मेरा। बोलो सद्गुरु देव की जय।